तो आज हम बात करने जा रहे हैं 2010 की उस मूवी के बारे में जिसकी एंडिंग की चर्चा आज तक होती है। जब भी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी की बात होती है, ये मूवी हमेशा सिनेमा लवर्स के लिए टॉप में रहती है। मैं बात कर रहा हूँ लियोनार्डो स्टारर शटर आइलैंड की। आपने ये नाम पहले सुना हो सकता है। मैंने भी इस मूवी को कई बार इग्नोर किया था, लेकिन भाई एक बार इसे देख लो, आप रिग्रेट नहीं कर पाओगे। मूवी की कहानी शुरुआत में एकदम सिंपल सी लगती है, लेकिन एंड में आते आते जो राज खुलने लगते हैं वह सब मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इंट्रो पे, सीधा कहानी पे चलते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें लियो एडी डेनियल्स को दिखाया जाता है, जो कि एक यूएस मार्शल है। और वो सटर आइलैंड, जहाँ पे दिमागी रूप से अस्थायी लोगों का इलाज होता है, वहाँ पे एक शिप के जरिए जा रहा था। एडी को पानी से डर लग रहा होता है, इसलिए वो बाथरूम में उल्टी कर रहा होता है। बाहर आकर वो अपने नए पार्टनर से मिलता है, जिसका नाम होता है चक। चक पूछता है कि क्या आप शादीशुदा हैं? तो कहता है कि मैं था, लेकिन मेरी बीवी की आग में जलने की वजह से मौत हो गई। और वो सिगरेट निकालता है, लेकिन उसके पास लाइटर नहीं होता। तो चक उसकी सिगरेट जलाता है। वो दोनों सटर लाइन पे पहुंच जाते हैं, जहाँ डेप्यूटी वार्डन उन्हें रिसीव करता है। सारे गार्ड्स एडी को देखकर सतर्क हो जाते हैं। दरअसल सटर आइलैंड से एक लेडी जिसका नाम रेचल सोलांडो था, वो भाग चुकी थी, और इसी की तलाश के लिए इन्हें यहाँ पे बुलाया गया था। हॉस्पिटल में पहुंचते ही डेप्यूटी वार्डन उन दोनों से कहता है कि नियमों के अनुसार आप अपने हथियार हमें सौंप दीजिए। और वो दोनों अपने हथियार सौंप देते हैं। डेप्यूटी वार्डन कहता है कि यहाँ पे 3 वार्ड हैं, ए, बी और सी। ए विंग में जेंट्स पेशेंट, बी विंग में फीमेल पेशेंट, और सी विंग में जिन्हें काबू नहीं किया जाता, जो कि बहुत ज़्यादा वायलेंट, उन्हें रखा जाता है। डेप्यूटी वार्डन उन दोनों को डॉक्टर क्रोली से मिलवाने ले जाता है। वो रेचल की कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं कि लाइक उसने अपने बच्चों को पानी में डुबोकर मार दिया था, और उसकी पति की तो पहले ही मौत हो चुकी थी। वो वो एडी को रेचल की फ़ोटो भी दिखाते हैं। और यहाँ पे एडी को कुछ पास्ट विजन्स आते हैं। एडी पास्ट में आर्मी में था, और अब वो रिटायर्ड हो चुका था। वो क्रोली से एस्प्रिन लेता है क्योंकि उसे माइग्रेन हो रहा था। वो रेचल के रूम में जाते हैं, जहाँ उन्हें एक चिट मिलती है जिसमें लिखा था कि ये चिट एडी अपने पास रख लेता है। बाद में वो हॉस्पिटल के बाहर सर्च करने के जाते हैं, लेकिन रेचल यहाँ से तैर कर नहीं जा सकती क्योंकि पानी बर्फ जितना ठंडा था। और उन्होंने सारी गुफाएं चेक कर ली थी। सामने एक लाइट हाउस होता है जो कि बंद पड़ा होता है, और पुलिस वालों ने ऑलरेडी चेक कर लिया था। रात में वो स्टाफ से पूछताछ करवाता है, जहाँ एक लेडी कहती है कि लास्ट को रात में वही उससे लास्ट टाइम मिली थी ग्रुप सेशन के दौरान। तो एडी पूछता है ग्रुप सेशन कौन चलाता है? तो डॉक्टर क्रॉली कहते हैं कि डॉक्टर शीहन ग्रुप सेशन चलाते हैं, और वही उसके प्राइमरी डॉक्टर थे, लेकिन शीहन अपने अब वेकेशन पे हैं। तो चक यहाँ पे गुस्सा होता है। वो कहता है कि आपके हॉस्पिटल से एक पेशेंट भाग चुकी है, और आप उसके प्राइमरी डॉक्टर को वेकेशन पे जाने दे रहे हैं। लेकिन एडी उसे शांत करता है। उसके बाद क्रोली उन दोनों को अपने कलीग जेरमिया से मिलवाने ले जाता है, जहाँ उसे एक गाना सुनकर अपने आर्मी वाले दिन याद आते हैं। वो जेरमिया से पूछता है क्या आप कभी डेथ कैंप गए? डेथ कैंप वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक ऐसी जगह होती है जहाँ एक समुदाय या रिलीजन या फिर रंग वालों को मार दिया जाता है बिना किसी वजह के। एडी भी उस डेथ कैंप में था, और उसने भी कई लोगों की जान ली थी, जिसका गिल्टी वो आज तक खुद को मानता है। एडी कहता है मुझे सारे पेशेंट्स की फाइल चेक करनी है। तो जेरमिया मना कर देता है, और एडी यहाँ पे गुस्सा हो जाता है। वो कहता है ये इन्वेस्टिगेशन यहीं पे ख़त्म हो जाती है, और कल सुबह मैं फेरी लेके वापस चला जाऊँगा और अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दूँगी। वो अपने कमरे में वापस चला जाता है और सो जाता है। सपने में उसे अपनी बीवी डॉलरस चैनल का सपना आता है, जो कि कहती है कि वो यहीं पे है। रेचल सोलांडो कभी हॉस्पिटल से बाहर गई ही नहीं है। जब उसकी नींद खुलती है तो बाहर तूफान आया हुआ था। वो डॉक्टर क्रोली के पास जाता है और कहता है उसे सारे पेशेंट की पूछताछ करनी है, और वो मान जाते हैं क्योंकि वो वापस तो नहीं जा सकता, क्योंकि अभी बाहर बहुत ज़्यादा तूफान था और फेरी आ नहीं सकती। सबसे पहले टेडी पीटर की पूछताछ करता है, जिसने एक लड़की की हत्या की थी। पूछताछ के दौरान टेडी अपनी पेंसिल बुक पर घिसने लगता है, और वो काफ़ी वायलेंट हो जाता है। और टेडी उससे पूछता है कि क्या तुम एंड्रू लेडिस को जानते हो? लेकिन वो कुछ जवाब देता है, उससे पहले सिक्योरिटी उससे ले जाती है। बाद में वो एक लेडी की पूछताछ करता है। वो लेडी पानी मांगती है, तो चक उसके लिए पानी लेने जाता है, और इस दौरान वो लेडी उसकी बुक में कुछ लिखती है। वो लेडी कहती है रेचल यहाँ पे अपने रूम को अपना घर मानती थी, और हमें अपना रेमर्स। वो उसे भी पूछता है कि क्या उस वो उससे भी पूछता है क्या वो एंड्रू लेडीज को जानती है, लेकिन वो घबरा जाती है और मना कर देती है। वो दोनों बाहर जाते हैं। चक कहता है कि एंड्रू कौन है? तो डैडी कहता है वो मेरे घर के बिल्डिंग का टेक्नीशियन था। उसकी गलती की वजह से मेरी बिल्डिंग में आग लगी थी, और मेरी बीवी मारी गई थी।
एंड्रू ने आगे चलकर एक स्कूल भी जलाई और 2 बच्चों की हत्या भी की। कोर्ट में उसे पागल करार दिया गया। कोर्ट में उसे पागल घोषित किया गया और उसे शटर आइलैंड भेज दिया और वो ज़रूर वार्ड सी में ही होगा। चक उससे पूछता है कि उस लेडी ने आपकी बुक में क्या लिखा है? तो वो कहता है उसने लिखा था यहाँ से भाग जाओ। एडी कहता है कि वो यहाँ के एक पेशेंट जॉर्ज नॉइस से मिला था। वो यहाँ के वार्ड सी का पेशेंट था। हॉस्पिटल से रिहा होने के 2 हफ्ते बाद उसने 3 लोगों की हत्या कर दी थी। उसके लॉयर ने उसे बेकसूर बताने की कोशिश की लेकिन जज नहीं माना। जॉर्ज कहता है कि मुझे इलेक्ट्रिक चेयर या फांसी पे लटका दो लेकिन मुझे शटर आइलैंड मत भेजो, और जज उसे उम्र कैद की सज़ा दे देता है जेल में। एडी कहता है कि शटर आइलैंड पर एक्सपेरिमेंट होते हैं ह्यूमंस पर और वो यहाँ पे उन्हीं के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने आया है। चक कहता है शटर आइलैंड गवर्नमेंट फंडिंग से चलता है, तो गवर्नमेंट को मालूम होना चाहिए कि उनके खिलाफ कौन क्या कर रहा है। शायद ये केस तुम्हें यहाँ पे लाने के लिए ही हो और तुम यहाँ पे आ गए, अब फंस चुके हो और तुम्हारी वजह से मैं भी फंस चुका हूँ। और बारिश की वजह से डेप्यूटी वार्डन उन्हें लेने आया था। यहाँ पे दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि उनकी लोकेशन किसी को पता नहीं थी, फिर भी डेप्यूटी वार्डन उन्हें लेने आया था। हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर्स की मीटिंग चल रही थी बारिश को लेकर। जो बारिश ज़्यादा बढ़ी तो जनरेटर ख़राब हो जाएगा और सारे सेल्स ओपन हो जाएंगे और सारे कैदी बाहर आ जाएंगे। वो कहते हैं 24 पेशेंट वार्ड सी में और 42 वार्ड ए और बी में है, तो टोटल 66 पेशेंट है। जिससे एडी को याद आता है कि रेचल की नोट में लिखा हुआ था वो इस 67। तो कहता है कि 67वां पेशेंट कौन है। क्रॉली मना कर देता है कि यहाँ पे कोई 67 पेशेंट था ही नहीं। क्रॉली कहता है तुम्हें डेप्यूटी वार्डन ने बताया नहीं कि रेचल वापस आ चुकी है, वो अपने रूम में है। एडी उसे मिलने जाता है। वो थोड़ी देर उससे बात करती है लेकिन बाद में वो वायलेंट हो जाती है। और एडी को फिर से माइग्रेन होने लगता है तो डॉक्टर उसे एस्पिरिन देते हैं, जहाँ उसे फिर से विजन आता है एक छोटी बच्ची और लेडी का, जो कहते हैं कि तुम हमें बचा सकते थे, और वो लाशों के ढेर देखते हैं। बाद में घर में जाता है जहाँ वो रेचल ने जिन बच्चों को मारा था उनको पानी में डुबो रहा था। उसे फिर से अपनी बीवी दिखाई देती और वो कहती है कि वो यहाँ से गई ही नहीं है, और उसकी नींद खुल जाती। जनरेटर बंद हो गया था और सारे पेशेंट्स बाहर आ गए थे, तो एडी और चक स्टाफ के कपड़े पहनकर वार्ड सी में चले जाते हैं, जहाँ एक पेशेंट एडी पे हमला कर देता है लेकिन एडी अपने आप को संभाल लेता है। वो आगे जाता है और वो एंड्रू को ढूंढ लेता है, लेकिन वो पेशेंट अपना चेहरा दिखाता है तो वो एंड्रू नहीं बल्कि जॉर्ज होता है, जिसे देखकर एडी बहुत हैरान होता है। जॉर्ज को यहाँ पे बहुत टॉर्चर किया गया था। वो कहता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की? तो जॉर्ज कहता है मेरी इस हालत के जिम्मेदार तुम ही हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ से तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। वो कहता है वो मुझे लाइट हाउस में ले जाएंगे और मेरा दिमाग निकाल देंगे सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो कहता है तुम्हें सच साबित करना है तो अपने भ्रम से बाहर निकलना होगा। तो एडी कहता है कि मैं नहीं निकल पा रहा। तो जॉर्ज कहता है कि तुम फिर यहाँ इस आइलैंड से कभी नहीं निकल पाओगे। बाहर निकल कर चक पूछता है कि क्या तुम्हें लेडीज़ मिला? तो एडी मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे 67th पेशेंट की एंट्री मिली रिकॉर्ड्स में, लेकिन उसकी कोई ट्रीटमेंट या सेशन नहीं हुआ। टेडी यहाँ से लाइट हाउस जाने का चाहता है लेकिन चक मना कर देता है, तो वो अकेला चला जाता है। रास्ते में नीचे उतरते वक्त उसे एक गुफा से रोशनी दिखाई देती है, तो वो वहाँ जाता है जहाँ उसे रेचल मिलती है, असली वाली। वो हर रोज़ अपना ठिकाना चेंज करती थी, इसलिए वो गार्ड्स को नहीं मिली। वो यहाँ पे एक डॉक्टर थी और वो भी टेडी की तरह सबूत इकट्ठे कर रही थी, लेकिन उन्होंने उसे पागल घोषित कर दिया। वो कहती है यहाँ ऐसे इंसानों को बनाया जाता है जिन्हें पेन फील ना हो, ताकि वो जंग में बिना किसी दर्द के लड़ सके, और इसीलिए वो एक्सपेरिमेंट इन पागल लोगों पे करते हैं। वो कहती है तुम यहाँ वो कहती है तुम यहाँ पे अकेले आए थे और तुम्हारा कोई साथी नहीं है, किसी पे भी भरोसा मत करना। वो तुम्हें किसी भी हालत में पागल घोषित करना चाहते हैं। सुबह रेचल यहाँ से चली जाती है और अपनी जगह चेंज कर लेती है। वो रास्ते पे चल रहा होता है और एक गाड़ी उसे पिकअप कर लेती है। वो क्रॉली से मिलता है और उसे पूछता है चक के बारे में, तो वो कहता है कि तुम यहाँ पे अकेले आए थे। अब एडी का दिमाग घूम जाता है। वो नहाकर बाहर आता है और वो नोटिस करता है कि उसके इर्द गिर्द हमेशा कोई ना कोई रहता है। वो जेरेमिया को देखता है और वो कुछ कर पाता उससे पहले उसके हाथ में से इंजेक्शन लेकर उसे ही मार देता है और वो बेहोश हो जाता है। एडी यहाँ से लाइट रूम की ओर निकलता है और बाहर गाड़ी होती है जिससे वो आग लगा देता है। इस दौरान उसे फिर से विजन आता है अपनी पत्नी का, और उसे एक छोटी बच्ची भी दिखती है। उसकी बीवी उसे लाइट हाउस जाने से मना करती है। वो कहती है अगर तुम वहाँ पे गए तो तुम बर्बाद हो जाओ, लेकिन एडी नहीं मानता और वो गाड़ी ब्लास्ट कर देता है। और गाड़ी की ब्लास्ट की आवाज़ की वजह से सारे आदमी वहीं पे इकट्ठा हो जाते हैं और इस दौरान वो लाइट हाउस की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसे एक गार्ड मिलता है जिसे मारकर वो उसके गन ले लेता है। वो लाइट हाउस में जाता है जहाँ क्रॉली पहले से ही बैठा हुआ था। एडी यहाँ पे सारे दरवाजे बंद कर देते हैं।
क्रॉली कहता है कि तुम्हारी राइफल खाली है। वो कहता है तुमने मेरी गाड़ी ब्लास्ट कर दी, वो मेरी फेवरेट गाड़ी थी। क्रॉली को फ़ोन आता है और वो कहता है कि एडी यहीं पे है और डॉक्टर शियन को यहाँ पर भेज देना। एडी कहता है तुम मुझे दवाई दे रहे हो जिसकी वजह से मुझे विजन्स आ रहे हैं और मेरा हाथ भी काँप रहे हैं। तो कहता है कि हम तुम्हारा इलाज पिछले 2 साल से कर रहे हैं। एडवर्ड कहता है कि अब तुम मुझे पागल बना रहे हो। जहाँ उसे फिर से विजन आता है जिसमें उसकी बीवी कहती है कहा था मैंने यहाँ पे मत आओ। जहाँ क्रॉली उसे बताता है कि तुम ही हमारे 67 पेशेंट हो। वो उसे उसकी रिपोर्ट दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि पेशेंट खुद को यूएस मार्शल समझता है क्योंकि वो अपने किए गए अपराध को स्वीकारना नहीं चाहता। एडवर्ड इसे बकवास मानता है। क्रॉली उसे दूसरे तरीके से समझाता है। वो 4 नाम बताता है और वो चारों नाम सेम लेटर से बने थे और वो नाम थे एडवर्ड डेनियल्स, एंड्रू लेडिस, दूसरी पेयर थी रेचल सोलांडो और डोलोरस चैनल। तुम यहाँ सच ढूंढने आए थे, यही सच है, तुम कोई यूएस मार्शल नहीं बल्कि तुम ही एंड्रू लेडिस हो। जब कोई इंसान अपने अपराध को कबूल नहीं कर पाता तो वो एक दूसरी पर्सनैलिटी बना लेता है जो कि नेक और साफ सुथरी होती है। तुमने ये स्टोरी बनाई कि तुम यूएस मार्शल हो। वो कहता है ये कहानी मैं पिछले 2 साल से सुन रहा हूँ। वो कहता है जॉर्ज नोइस का क्या, उसको किसने मारा? तो वो कहता है कि ये हाल उसका तुम ही ने किया है। उसने तुम्हें एंड्रू लेडिस बोल दिया था और तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए क्योंकि तुम अपने आप को किसी भी हालत में खूनी नहीं मानते। वो कहता है मेरा पार्टनर का क्या? तो पीछे से शक आता है और वो कहता है कि मैं ही हूँ डॉक्टर शीहन, तुम्हारा प्राइमरी डॉक्टर। और एडवर्ड यहाँ पे वायलेंट हो जाता है। वो अपनी गन ले लेता है और क्रॉली को शूट करता है, लेकिन ये गन नकली होती है। क्रॉली एडवर्ड को 3 बच्चों की फ़ोटो दिखाता है जिसमें से एक बच्ची का उसे विजन पे आया था। क्रॉली कहता है ये तुम्हारी बेटी थी और हम यहाँ पे पास्ट स्टोरी देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि एंड्रू की बीवी मेंटली एबल्ड थी, इसलिए उसने अपने घर में आग लगा दी थी जिसकी वजह से एंड्रू ने लेक व्यू में कर लिया था, शहर से दूर। एक दिन वो घर आता है जहाँ पे वो देखता है कि उसकी बीवी ने उसके 3 बच्चों को लेक में डुबोकर मार दिया था। वो कहती है मुझे भी मार दो और एंड्रू उसे भी मार देता है। अब एंड्रू उसकी बीवी को साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं ले गया जिसकी वजह से उसके बच्चों की मौत हुई, जिसका कसूरवार वो खुद को मानता है और उसने अपने लिए दूसरी पर्सनैलिटी बना ली। एडवर्ड नींद से जागता है और इस बार वो खुद को एंड्रू मान लेता है। क्रॉली कहता है हमने ये सिचुएशन 9 महीने पहले भी देखी हुई। दरअसल हम इस ट्रीटमेंट को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम सर्जिकल ट्रीटमेंट ना यूज़ करनी पड़े। अगर तुम सफल हुए तो हम सटर आइलैंड के बाकी पेशेंट्स पर भी ये ट्रीटमेंट आजमाएंगे। थोड़ी देर बाद एंड्रू और शीहन बाहर बैठे हुए थे और एंड्रू कहता है कि तुम चिंता मत करो चक, हम सटर आइलैंड से जल्दी बाहर आएंगे। शीहन क्रॉली को इशारा करता है कि एंड्रू वापस से एडवर्ड में कन्वर्ट हो रहा है। एंड्रू को सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाने सिक्योरिटी गार्ड आते हैं। एंड्रू शीहन से कहता है तुम एक खूनी की तरह जिंदा रहना चाहोगे कि एक मार्शल की मौत मरना चाहोगे, और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। तो कैसे लगे आपको मूवी, कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा, तब तक के लिए ये देख लो।